गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज का आदेश है कि आज मैं सत्संग करूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि गुरु जी महाराज ने मुझे अवसर दिया। मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ में 2009 में स्टार्ट हुई थी। मैं थोड़ा उससे पहले बताऊंगा कि मैं किस तरह का इंसान था, क्योंकि सब चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं। गुरु जी महाराज के कृपा से कैसा उन्होंने एक इंसान को बदला, कैसे एक इंसान की तकदीर को बदला, किस तरह से मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स सब आराम से निकलनी शुरू हो गई हैं करके। जब मैं 2009 में था तो अंकल मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस में काम कर रहा था, और गुरुजी महाराज जैसे कहते हैं कि गुरुजी महाराज कब आपसे कनेक्ट हुए हैं वो आपको भी नहीं पता। आज मैं रियलाइज करता हूं कि जिस स्टेटस पे उन्होंने उस समय इंडस्ट्री में नाम कमाया, मतलब दिया, एक उन्होंने एक जगह पे मुकाम तक पहुंचाया जहां से मैं आगे बढ़ सकता था। मैं पब्लिक सेक्टर में था, सैलरी कम थी, तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करने की, जिससे कि थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक हो जाऊं। आई होप मेरे को सब लोग सुन पा रहे हैं। जी अंकल, आपकी आवाज क्लियर है, सब सुन पा रहे हैं। ग्रेट अंकल। मतलब बीच में थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं आता ना। आई थिंक आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ज़ूम, तो आई एम नॉट, आई मे बी लिटिल शेकी, तो प्लीज बी विद मी। जी अंकल, एक्चुअली सबके माइक म्यूट है, तो कोई भी आपको आवाज नहीं आएगी। आपकी का सत्संग सब सुन रहे हैं। ठीक है अंकल, थैंक यू अंकल। तो अंकल जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। बहुत परेशान था, मतलब बहुत जगह इंटरव्यू देने, जबकि इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम था टैक्स बेसिस के ऊपर। तब हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारा समस्या थी, काफी सारे एडिशंस कर रहे थे हमारे युवा। तो मतलब आई हैड ए वेरी गुड रेपुटेशन। मेरे को मतलब मिनिस्ट्री में और सब जगह अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा था। इनफैक्ट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था मैं। वो भी गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था कि उन्होंने उस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि कोई आदमी उभर के सामने आ सके, जिसको लोग रिकॉग्नाइज कर सकें कि हाँ, इसको हम नौकरी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो अंकल विद दिस बैकग्राउंड मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, पर इंटरव्यू देता था, कहीं हो नहीं रहा था, परेशान था काफी। और जब आदमी परेशान होता है तो मतलब कोई यहाँ वहां, कभी शनिधाम, कभी कोई और मंदिर बोलता था, थोड़ा बहुत जाना शुरू किया था। मैं बेसिकली एक कोई बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड का आदमी नहीं हूँ, ना था कभी। हमारे घर में सिख फैमिली है, हमारे घर में गुरुद्वारे का भी जाना आना कमी होता था, और इवन हमारे घर में तो दिवाली की पूजा तक नहीं होती थी। बस हाँ, ये था कि गुरुजी महाराज की भगवान है, अच्छे काम करो, एंड मतलब दैट्स इट। उसके अलावा कोई और चीज हमको पेरेंट ने सिखाई नहीं, और हमारा कोई रिचुअल्स में कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट था। तो अंकल जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। ये मेरा बैकग्राउंड था, मेंटल फ्रेमवर्क। मेरे को एक दिन भाटिया अंकल, आई एम रियली थैंकफुल टू भाटिया अंकल कि उन्होंने हमारे को गुरुजी महाराज से कनेक्ट किया। मेरे को गुरुजी अंकल आए थे, मेरे ऑफिस कलीग थे जो वीआरएस ले चुके थे। एंड एक दिन अंकल आए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट के लिए, तो गुरुजी महाराज का उन्होंने सत्संग किया। उन्होंने अपना पूरा बताया कि उन्हें कैंसर हुआ, गुरुजी महाराज ने कैसे कैंसर ठीक किया, उनका माउथ कैसे जाम हो गया था, कैसे गुरुजी महाराज ने ड्रीम में उनके माउथ में रॉड डाल के घुमाई और उनका अगले दिन मॉर्निंग से उनका मुंह खुल गया, ठीक हो गया। तो मतलब मैंने सुना सब कुछ, पर वही कि तब तो मतलब इस गुरु की बात तो छोड़ो, मैं तो किसी रिचुअल से मंदिर में बिलीव नहीं करता था। तो मेरे मुंह से निकला, भाटिया अंकल आप भी किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। और अंकल वो सत्संग हुआ, अंकल ने किया, और बस बात को मैं भूल गया। इनफैक्ट मैं तो अब तो हाइंडसाइट में रिकॉल करता हूँ कि ये हुआ था मेरे साथ में। तो जॉब की परेशानी तो दिमाग में चल ही रही थी। तो संगत जी मतलब मेरे को किसी ने शनिधाम का बोला, तो मैं शनिधाम भी जाके वो तेल वेल चढ़ाना वो सब भी करना शुरू किया, जो कि मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रही थी। आई वॉज एक्चुअली फीलिंग रियली बैड कि मैं कर क्या रहा हूँ। बट अपनी आप इच्छाओं से इतने ज्यादा दब जाते हो, इतने ज्यादा उनके परेशान होते हो, आप मतलब ऐसे कि आप अपनी इच्छाओं के इतने गुलाम हो जाते हो कि आपको कुछ दिखता नहीं ठीक गलत क्या है करके। पर तब गुरुजी महाराज ने मतलब कहा, सोचा, ने ब्लेस किया उस समय कि एक सोल कहाँ भटक रही है, कहाँ गलत रास्ते पे जाना चाह रही है। और मेरे को, हम उस दिन शनिधाम से ही निकले थे, मेरी आंटी मेरे साथ में थी। तो आंटी ने एक मेरे को अपने कलीग के बारे में बताया कि उनके एक कलीग हैं जो पीएनबी में काम करते हैं, और वो यहाँ पर शनिधाम, शनि मंदिर से काफी, शनिधाम जो मंदिर है छतरपुर के पास में, वहां से बहुत कनेक्टेड हैं। तो
फिर उन्होंने उनका एक सत्संग भी सुना दिया मुझे। उन्होंने कहा कि वो थोड़े खोजी किस्म के इंसान है, तो उन्हें एक किसी गुरुजी के बारे में पता लगा, तो वो मतलब गुरुजी महाराज के मंदिर गए। एंड वो रास्ते बद क्योंकि दोपहर का टाइम था, शनि मंदिर से निकले थे 2-2:30 बजे का, तो उन्हें ये तो था कि मंदिर तो शायद बंद होगा, तो सोचते हुए प्लानिंग करते हुए कि हम वहां जाके क्या बोलेंगे, कैसे खुलवाएंगे दरवाजा, हम कैसे अंदर जाएंगे। उन्हें थोड़ा आइडिया था कि मंदिर सुबह खुलता है, शाम खुलता है, समथिंग ही वाज हैड इन माइंड। तो वो बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर पहुंच के उन्होंने नॉक किया, तो माली अंकल ने दरवाजा खोला। इससे पहले कि ये कुछ कहते, तो उन्होंने पूछा कि आप पीएनबी से आए हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो कहते गुरुजी महाराज ने आदेश किया था कि 2 लोग पीएनबी से आएंगे, उनको मंदिर दिखा देना। तो उन्होंने मंदिर देखा। जब आंटी ने मेरे को सत्संग किया, तो सडनली मुझे रिकॉल हुआ कि भाटिया अंकल ने भी मेरे को गुरुजी का सत्संग किया था। अब हमें लोकेशन तो पता नहीं थी, वहां से कितना दूर कैसे जाना है। तो फिर मैंने तभी वहां से भाटिया अंकल को फोन किया और उनसे मैंने लोकेशन पूछा बड़े मंदिर का। उन्होंने मुझे गाइड किया कि राधा स्वामी के सत्संग से पेड़ नंबर 8 के आगे से लेफ्ट टर्न करके जाना है। तो हम फिर दोपहर के टाइम था, हम भी कोई 2-2:30 बजे के करीब से पहुंच गए। लकीली मंदिर खुला हुआ था, पर नहीं, उनके दरवाजे बंद थे मंदिर के। तो हमें तो पहले लगा कि किसी का कोई कोठी है, और हम वहां से वापस आने लगे, मंदिर दिखाने वापस आने लगे। तभी आंटी की निगाह पड़ी कि शिवलिंग के ऊपर। अंकल ये शिवलिंग तो ऊपर है, तो ये तो मंदिर यही है। मैंने कहा ये तो किसी का बहुत बड़ा विला लग रहा है मेरे को, फार्म हाउस ऐसा, ये मंदिर। फिर भी हमने नॉक करके हिम्मत करके पूछा, तो माली अंकल आए। उन्होंने कहा हाँ आप आ जाइए अंदर। अंकल हम वहां जाके बैठे। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट वॉज अमेजिंग। मुझे मतलब कुछ मिरेकल जैसा नहीं लगा, बट मुझे इतनी शांति, जो एक मैं अपने मन में बोझ कैरी करके चल रहा था कि मुझे जॉब नहीं बदल रही, रात को नींद नहीं आ रही, मैं परेशान हूँ, इरिटेटेड हूँ। उस दिन अंकल आई फेल्ट सो पीस। मेरे को लगा कि मेरे मन से, मेरे सर से एक बहुत बड़ा मेरा बोझ हट गया। मैंने जाके मत्था टेका गुरुजी महाराज को। शाम को मतलब जैसे लगा, शब्द लगे, लंगर खाया, वापस आ गए। बहुत अच्छा लगा मेरे को। वहां पे मेरे को एक अपने पुराने एक और कलीग मिले, राजीव अंकल। तो उन्होंने कहा राजपाल अंकल आप यहाँ आ गए हो तो आप बिल्कुल ठीक जगह आ गए हो। ये बिल्कुल शिवपुरी है, और आपका लाइफ का ग्राफ अगर आज तक अगर फ्लैट था तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि लाइफ का ग्राफ ऊपर ही गया है अंकल, नीचे नहीं आया है। वहां पे गया अंकल, एक जैसे कहते हैं कि मैग्नेटिक पुल था, मतलब वहां पर इतना लाइट फील करने लगा। हम अगले दिन फिर गए। भाटिया अंकल भी शाम को मिले हमारे को। मैं बोला अंकल की बहुत अच्छा लगा हमारे को आके यहाँ पर। नेक्स्ट जो आदमी मंदिर जाना भी कतराता था, और मैं अंकल वहां पर रेगुलर जा रहा था। अराउंड 10-15 डेज हम एवरी डे वी वर गोइंग, एक्सेप्ट नॉन मंदिर डेज पर तो नहीं जा पाते थे, बट अदरवाइज वी वर गोइंग एवरी डे। और तब तो अंकल संगत बहुत कम थी। गुरुजी महाराज का मैंने दर्शन नहीं किया, आई एम सो अनलकी ऑन दिस पार्ट। बट अंकल वहां पर जाकर के एक पीस, एक शांति, कुछ अंकल ऐसे फाइनेंशियली इतने खराब भी नहीं थे, तो कुछ जाके ऐसा कुछ मांगा भी नहीं मैंने गुरुजी महाराज से। एंड लाइफ ऐसे अंकल चलती रही करके, तो वी वर हैप्पी। गुरुजी की कंटिन्यूटी रही है हमारे साथ में, हम कंटिन्यू करते रहे गुरुजी के साथ में। वहां पे मंदिर जाना, लंगर करना, और कम संगत होती थी तो सत्संग बहुत सुनने को मिलते थे, सारे पर्सनल सत्संग होते थे। तो अंकल बहुत ही अच्छा आनंद, रात को कभी 12 बजे निकलना, रात को 1 बजे निकलना, जब तक मंदिर से लोग धक्का देके नहीं निकलते थे हम लोग। अब अंकल गुरुजी महाराज का कुछ दिन के बाद में मतलब मेरे को ड्रीम आया एक दिन। गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में पूछा की चाहिए, तो मैंने आई ब्लर्टेड आउट ये कुछ बोला मैंने। तो आप उसके बाद में गुरुजी महाराज ने बोला कि श्योर तेनू यही चाहिए। तो अंकल आई गेट लिटिल ब्लैंक एंड आई सेड गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, जो भी मेरे लिए ठीक हो मेरे को वही देना करके, मुझे नहीं पता। एंड ही लाफ्स एट मी, तेनू ऐ भी नहीं पता तेनू की चाहिए। टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज अंकल जो गुरुजी महाराज बोलते थे, जो मैंने संगत के मुंह से सुना था कि गुरुजी महाराज ऐसे बोलते हैं, वो मैंने ड्रीम में सुनी। एंड अंकल मेरा ड्रीम ब्रेक हो गया। एंड उस दिन अंकल मुझे इतना खुशी के साथ में उठा कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता अंकल। वो फीलिंग्स आर माई लाइफ टाइम फीलिंग, आई कैन नेवर शेयर विद एनीवन, आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि वो कैसा था। पर इतना खुश हुआ, इतना आंटी को सुबह उठ के जगाया, बताया। एंड उसके बाद अंकल हमारे मिरेकल्स की जर्नी शुरू हुई।
कुछ दिन और हम मंदिर में गए तो मेरे को मेरे पुराने कलीग थे जो इफ्को टोक्यो में काम करते थे, उनका फोन आया मेरे को कि राजू तू अपना मेरे को सीवी भेज दे। अच्छा अंकल, बिफोर आई टेल सत्संग, मैं बताना चाहूंगा कि इफ्को टोक्यो में अंकल मेरे कलीग काफी टाइम से थे और वहां पे बहुत सीनियर पोजीशन पे थे और उन्होंने मुझे पहले भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया एंड डिस्पाइट हिज सच ए ब्यूटीफुल पोजीशन, मतलब ही वाज एक्चुअली सीएफओ, मतलब तो उसके बाद भी अंकल मेरा सिलेक्शन उस कंपनी में नहीं हुआ था। तो कहा राजू को उम्मीद मत करना, बट तू मतलब मेरे को सीवी भेज दे। और एक अंकल का फोन मेरे को मंदिर में ही आया, तो मैंने मंदिर के थोड़ा बाहर जाके फोन कॉल अटेंड किया एंड उनका सुना। मैंने कहा कोई उम्मीद मत करना, मैंने भी आके अंकल सीवी फॉरवर्ड कर दिया। एक हफ्ते बाद मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया, तो मैंने फिर भी उन्होंने कहा कि इंटरव्यू तो तुमने ठीक दे दिया, तो पर कुछ उम्मीद मत करना क्योंकि तुमको पहले रिजेक्ट कर रखा है तो कोई लेता नहीं है करके दोबारा से, तो डोंट होप एनीथिंग। और अंकल फिर भी देखिए गुरुजी महाराज की कृपा, हफ्ते के बाद पर जिन 2 लोगों ने इंटरव्यू लिया था मेरा पहले, उन्होंने दोबारा उन्हीं 2 लोगों ने इंटरव्यू लिया और अंकल मुझे सेलेक्ट किया और मेरे को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के हिसाब से मैंने जॉब चेंज की। और अंकल जो मेरा एक फाइनेंशियल क्रंच को लेकर मैं जितना परेशान था अपनी लाइफ में, गुरुजी महाराज ने एक ही झटके में मतलब वो फाइनेंशियल क्रंच खत्म कर दिया। अच्छा अंकल, इससे पहले मैं आपको एक और सत्संग सुनाऊंगा, मतलब इसमें बिफोर दिस जॉब चेंज, मतलब जैसे कि मैं उस समय अपने ऑफिस के टेक्स्ट मैटर्स देख रहा था, तो मतलब गुरुजी ने कैसे एक मतलब आज समझ में आता है कि कैसे गुरुजी ने मतलब उस मोमेंट को ब्लेस किया, कैसे उन्होंने कहा कि यही तेरे लिए राइट पाथ है। मैं अंकल मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई केस कुछ पढ़ रहा था और मैं अपनी गाड़ी सर्विस कराने मेहरौली कॉम्पिटेंट मोटर्स में गया हुआ था। मुझे अंकल ऑल ऑफ अ सडन मतलब फ्रेग्रेंस आनी शुरू हुई, ब्यूटीफुल रोज की फ्रेग्रेंस। अब आप इमेजिन करें संगत जी की इतनी एक कार गैराज में जहां पर पेट्रोल और ऑयल्स के अलावा कोई स्मेल हो नहीं सकती है और इट इज ए कंप्लीट जंगल, वो कंक्रीट जंगल, वहां पर कंक्रीट के अलावा कुछ नहीं है। वहां पर अंकल मेरे को उनकी जो गेस्ट का विजिटर रूम था, मैं वहां बैठा, मुझे फ्रेग्रेंस आ रही और अंकल मैं इतना परेशान हो गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा, तब तो बहुत नया था अंकल, तो इतना समझ में नहीं आया, तो जैसे डाउट आते मन में, तो मैंने कहा कहीं फूलों की क्यारी होगी, कहीं फूल चढ़ाए होंगे। अंकल मैंने सारा घूम के देखा, मुझे कहीं कोई नहीं फूल दिखा, कहीं कुछ नहीं देखा। और मैं जब भी वो डॉक्यूमेंट पढ़ूं मुझे फ्रेग्रेंस आए और मतलब माइंड ब्लोइंग फ्रेग्रेंस अंकल, उतनी फ्रेग्रेंस मैंने जिंदगी में दोबारा मेरे पास में नहीं आई करके। तो गुरुजी महाराज ने वो फ्रेग्रेंस दिखाया, तो एक गुरुजी महाराज से इनिशियली आप में, क्योंकि आप किस बैकग्राउंड से आते हो को पता नहीं होता, तो एक फेथ जैसे क्रिएट करने के लिए गुरुजी महाराज मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपनी कृपा आपको बता रहे हैं करके कि ये है, मैं हूं। तो अंकल विद दैट मेरा जॉब चेंज हो गया। अब हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग तो नहीं थे अंकल, इट्स अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। मेरी आंटी स्टेट बैंक में काम करती हैं एंड उस समय वो क्लेरिकल पोजीशन में थी। तो आंटी हर साल, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो लगा कि पढ़ाने में दिक्कत होगी, आंटी को दिक्कत हो जाएगा, तो ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी आती थी, पर हर साल आंटी एक रिफ्यूजल लिख के दे देती थी कि मुझे प्रमोशन नहीं लेना है। इस साल भी अंकल फोन आया आंटी को, तो पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा छोड़ो ना यार, मतलब बच्चे तो अभी हैं, हो गए बड़े, बट अभी छोड़ो, मतलब कोई जरूरत नहीं है करके, कौन इतना हैसल पड़ेगा, प्रेशर रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ये वो। तो उस साल भी आंटी ने एक अपना रिफ्यूजल लेटर बैंक को डिलीवर कर दिया। अंकल गुरुजी महाराज ने देखो कैसे कृपा की, उन्होंने मतलब उस पर्टिकुलर साल में आंटी को वहां से बैंक से लेटर आता है कि जी आपका जो रिफ्यूजल लेटर है प्रमोशन नहीं लेने का, ये रिजेक्ट करते हैं हम लोग, आपको इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम लिखना ही है करके। ये बैंक की हिस्ट्री में ना पहले हुआ ना बाद में हुआ आज तक। दिस आंटी इज द ओनली यूनिक केस जो बैंक ने ऐसे लेटर लिखा। गुरुजी महाराज ने देखा ये तो बेवकूफ है, एक तो फाइनेंशियली परेशान है और दूसरा ऑफिसर बनना चाहते जिससे कि फाइनेंशियल को गेन मिले। अंकल उसके बाद में आंटी ने मतलब ये एग्जाम से कोई हफ्ता पहले इनको लेटर मिला। यू कैन वेल इमेजिन, आंटी ने कोई प्रिपरेशन की नहीं थी, आंटी ऑलमोस्ट ब्लैंक जाके बैठ गई वहां पर, और गुरुजी महाराज ने वो एग्जाम क्लियर करा दिया, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करा दिया और आंटी को ऑफिसर बना दिया एंड शी अगेन गॉट अ वेरी डिसेंट फाइनेंशियल गेन। तो गुरुजी महाराज ने हमारा फाइनेंशियल एंगल तो वहां से बिल्कुल करेक्ट पाथ पे डालकर ठीक कर दिया। अब अंकल उस समय पर हमारे संगत जी बच्चे ने 12th पास किया ही था, तो
अगेन वही वरीज थे कि हमारे कि अब वो कहाँ एडमिशन करेगा, मेडिकल करेगा या और क्या करेगा। तो वी वर एक्चुअली एंशियस कि कहाँ पे भेजना है बच्चों को, क्या करना है। तो हम लोग ने मतलब बच्चे का एक का एडमिशन हुआ था भारतीय विद्यापीठ में और दूसरे का एडमिशन हुआ था ये थापर यूनिवर्सिटी में। अंकल बच्चों को कंप्यूटर का जैसे नॉर्मल शौक होता है तो वैसे शौक था, तो हमें लगा कि बच्चे कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं, तो हमने मतलब कंप्यूटर के हिसाब से सोचा। पर उसको वहां पे केमिकल मिला था थापर में, तो उसको मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, तो हम थोड़े डिजेक्टेड थे। चलो ठीक है, लेकिन जो कुछ तो मिला, एक इंस्टीट्यूट अच्छा मिल गया। अंकल अब गुरुजी महाराज का कृपा संगत जी, आप देखिए कि वहां पर जब गया, क्योंकि हमारी इच्छा थी कंप्यूटर साइंस करे बच्चा, तो वहां पर मतलब उनके वैकेंसी डिक्लेयर हुए कि 3 वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस में, और ये इंटरनल स्लाइडिंग पे नहीं मिलेगा आपको इसके लिए दोबारा से एक एग्जाम, उनका इंटरनल एग्जाम लिखा जाएगा। अगर आप पास कर लेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट तो नहीं थे, पर गुरुजी महाराज ने वो एग्जाम लिखाया और मेरे बेटे को कंप्यूटर साइंस मिल गया। उसके बाद अंकल और संगत सत्संग बेटे के, इसका बेटे के बाद में बताऊंगा मैं। तो इन द मीन वाइल अंकल दूसरा बेटा भारतीय विद्यापीठ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही कर रहा था, पर मेरी आंटी को शौक था कि उनके बेटे डीसी से नहीं किया, तो शी वॉज वेरी हार्ड ब्रोकन एंड कहती थी कि मतलब कि आप डीसी से करते, आईटी से करते तो बहुत अच्छा होता। तो इसके चलते हुए बच्चों ने दोबारा भी AEEE लिखा, और इवन 1 साल के बाद में उन्होंने मतलब आंटी को हम मतलब गुरुजी महाराज ने जब अपनी कृपा करने पे आते हैं तो हम जैसे बेवकूफ लोगों को कैसे कैसे उंगली पकड़ के काम करवाते हैं हमारे से। हम लोग वहां पर उस दिन लास्ट डे था AEEE का फॉर्म भरने का, हम लोग मॉल में घूम रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन मेरी आंटी को याद आया कि आज तो लास्ट डेट है इसकी AEEE की, आपने फॉर्म भर दिया? बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा नहीं भरा। तो इमीडिएटली अंकल हम वहां से रश करके घर वापस आए, बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, फीस पे की एंड ऑल दोस थिंग्स। पर बच्चे बहुत कीन नहीं थे, ऑलरेडी 2-2 साल निकाल चुके थे मतलब कॉलेज में, वो भी 2 साल का रोल बैक करना एक चैलेंज था, और बच्चे ने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई की नहीं थी, तो वी वर नॉट इवन होपफुल कि उसका क्रैक होगा। अब अंकल ये एग्जाम से पहले मतलब गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि उस बेटे के एक बेटे के गुरुजी के ड्रीम में गुरुजी आते हैं, और उसने बताया कि गुरुजी महाराज ने एक को किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, और एक तरफ तो गुरुजी बैठे हैं और एक तरफ पर आंटी बैठे हैं, और गुरुजी महाराज बेटे को बहुत ना गुस्से में घूर रहे हैं। तो मतलब दैट्स इट। उसके बाद में अंकल यू वोंट बिलीव, मेरे बेटे का इतना अच्छा रैंक आया एंड उसको डीसी मिल गया। मतलब विदाउट मच प्रिपरेशन गुरुजी महाराज ने कैसे ब्लेसिंग करके उसको, आंटी की इच्छा पूरी की, उसको एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, ब्यूटीफुल। और उसके बाद उसी बेटे को अंकल जब वो फर्दर मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री उसने MBA करने का सोचा, तो अगेन अंकल सेम प्रॉब्लम की पढ़ने में वही मतलब कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं है करके, तो अगेन गुरुजी महाराज ने मतलब उस पर्टिकुलर सेंटर पे, जब हम ग्रेटर नोएडा में सेंटर था अंकल, जब हम छोड़ के आए, तो जब मैंने इंस्टीट्यूट पे छोड़ के जब मैं बाहर आ रहा था बच्चे को, तो मेरे को वहां पे गुरुजी महाराज की बहुत फ्रेग्रेंस आई, तो मैंने सोचा गुरुजी महाराज आपने ब्लेस कर दिया एंड बेटे का कल्याण हो गया। और अंकल यू वोंट बिलीव, बेटे का बहुत अच्छा रैंक आया मतलब कैट में, एंड उसको मतलब IIM कोझिकोड मिला इनिशियली, और उसके बाद में मतलब क्योंकि वहां पे फीस बहुत ज्यादा थी तो हम थोड़ा परेशान भी थे कि अंकल 20-22 लाख रुपए देना है, गुरुजी महाराज कैसे होगा मैनेज, पर बेटे को हम भेज ही रहे थे। तो अंकल गुरुजी महाराज ने मतलब बेटे को एडमिशन FMS में करा दिया, जहाँ पे कोई फीस इन बेटर इंस्टीट्यूट एंड कोई फीस नहीं लगनी थी अंकल, बहुत नॉमिनल से फीस। अंकल गुरुजी महाराज की कृपा से बच्चे का एजुकेशन हमारा ठीक हो गया। दूसरे बेटे का अंकल जो थापर में था वो थोड़ा सा वहां पर माहौल ठीक नहीं था, बेटा मेरा थोड़ा सा पास से भटक गया। तो गुरुजी महाराज ने मतलब बेटे ने वहां पे जाके कहा कि मेरे को ये नहीं परस्यू करनी इंजीनियरिंग, तो हमें पता लगा कि वहां पे ड्रग्स का बहुत ज्यादा हिसाब किताब है, तो हमको किसी मतलब किसी आंटी ने बैंक में आती थी, तो उन्होंने बोला कि अगर बेटा ऐसा करे तो वहां से निकाल लो, क्योंकि मतलब कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। गुरुजी महाराज ने देखो कैसे मैसेज, हमने बेटे को वहां से विड्रॉ किया। अब ये था कि अब करें क्या, वहां से निकाल लिया हमने 3rd ईयर में। नाउ व्हाट टू डू, बच्चे का कहाँ करेंगे एडमिशन। तो
जब वो मेरे को बच्चा पहले ही 6-8 महीने से कह रहा था कि मेरे को नहीं करना, रिलेक्टेंट था, बच्चे का मन बदला जो भी या जो माहौल था वहां पर, तो मैंने उसका IHM का एग्जाम भरवा दिया था और DU में भी अप्लाई करा दिया था। एग्जाम से एक दिन पहले बेटा थापर से इधर आता है, दिल्ली आता है, आके सुबह एग्जाम लिख देता है और गुरुजी महाराज उसको IHM पूछा दिला देते हैं। ये हमारे गुरुजी महाराज की बेनिवोलेंस है, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं वो। तो बेटे ने वहां से कर लिया। उसके बाद में उसका एडमिशन गुरुजी महाराज ने सिम्बायोसिस बैंगलोर करा दिया। बेटा वेल की अच्छी खासी प्लेसमेंट हो गई। आज मेरे बेटे दोनों वेल सेटल्ड हैं एंड मतलब गुरुजी महाराज ने उनको इतनी कृपा बना के रखी है कि अंकल मैं आपको बता नहीं सकता। अब अंकल ये जैसे गुरुजी महाराज के ये हमारा अंकल नॉर्मल एक फैमिली का पाथ, एक प्रो, तो एक हमारा जो तरीका। अब अंकल मैं आपको एक मेडिकल का सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी महाराज मतलब किस तरह से गुरुजी महाराज ने हमारे को हर तरह से ब्लेस किया है। मतलब आज की डेट में हमारी कहें तो हर मोमेंट, हर लाइफ, हर पल एक हमारा गुरुजी महाराज का सत्संग ही रहा करके। आई एम रियली थैंकफुल कि गुरुजी महाराज ने हमारी उंगली पकड़ ली, हमको संभाल के चला रहे हैं। तो अंकल मेरा बेटा एक दिन बास्केटबॉल खेल रहा था कहीं पर, तो वहां पर सीमेंटेड टर्फ होता है, तो वो कुछ खेलते खेलते गिरा, उसके घुटने पे चोट लगी। मैंने अंकल जैसे नॉर्मली कहते हैं अरे छोटो ना, मतलब बेटा कोई बात नहीं, बी ब्रेव एंड डरो मत, ठीक हो जाएगा। मैंने ज्यादा केयर नहीं किया। मैं वो बेटा कहते हैं दर्द बहुत है। एक दिन अंकल सुबह वो बच्चा उठता है मेरा एंड उसका नी लॉक हो जाता है, वो अपना घुटना सीधा नहीं कर पा रहा। मैं एक्चुअली गॉट इन पैनिक। हम इमीडिएटली लेकर उसको स्पाइनल इंजरी सेंटर गए, तो उन्होंने एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जो भी किया, तो उस पर उन्होंने दिखा कि इसको तो लिगामेंट रप्चर है एंड इसका सर्जरी ही करना पड़ेगा, दिस इज नो अल्टरनेटिव। तो अब इतने यंग एज में बेटे का सर्जरी और अंकल लिगामेंट टूटा है, मैश डालेगा, मैं कहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मतलब हम परेशान। हम अंकल दूसरे हॉस्पिटल गए, तीसरे हॉस्पिटल गए, हमने एटलीस्ट 5 मेडिकल ओपिनियन लिए और आज भी अंकल सबके मेडिकल ओपिनियन रिटर्न में है मेरे पास में, जिन्होंने कहा कि इट हैज टू बी ऑपरेटेड अपॉन, देयर इज नो अदर वे कि ये इंजरी ठीक हो, नहीं तो बेटे का ये दिक्कत रहेगा। हमने कहा ठीक है जी, मतलब इंजरी करा ऑपरेट कराते हैं। अल्टीमेटली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, डेट ले लिया। डॉक्टर ने कहा कि मतलब आप एक दिन पहले मेरे पास में आ जाना, तो मैं एग्जामिन करके फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ऑपरेट कर दूंगा। उससे पहले मेरे बेटे को हल्का सा फीवर आता है, तो उसको हमने वो क्रोसिन वगैरह नॉर्मल फीवर के लिए दे दिया। हम शाम को जब डॉक्टर के पास में गए तो उसने कहा एक बार मैं देखता हूँ, तो उसने हाथ को, टांग को थोड़ा पुल करके खींचा और बंद किया एक दो बारी। कहा कि चलो अभी फिलहाल इसको डेफर करते हैं, टांग खुल रही है तो बाद में देखते हैं, कुछ अगर करना होगा तो लेट अस नॉट ऑपरेट। और अंकल इस बात को आज के डेट में हमारे को नियरली 10 साल से ऊपर हो गए हैं कि बेटे का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, जहां पर 5 हॉस्पिटल्स के 5 डिफरेंट डॉक्टर्स, जिसमें मेरी फैमिली के मतलब एक डॉक्टर जो सर्जन है, उनकी ओपिनियन के बाद भी गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की कि बेटे को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि उसको मतलब सर्जरी की जरूरत रिक्वायरमेंट हो। अंकल अब मैं एक और बताता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग। गुरुजी महाराज के साथ हम रेगुलर तो जा ही रहे थे करके मंदिर, एक सिलसिला जारी हो गया और हम लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई हमारा, वी वर हैप्पी। तो अब अंकल मैंने उस समय पर मैंने, हाँ अंकल एक और से पहले मैं ये वाला सत्संग सुना, एक और सत्संग सुना था अंकल। मैं अंकल प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, नियरली 5 साल मैंने काम किया वहां पर इफको टोक्यो में, एंड आई वाज रियली सक्सेसफुल, एंजॉयड ए वेरी गुड रेपुटेशन। मेरे बॉसेस खुश थे, सब ठीक था अंकल। मुझे अंकल समहाउ एक दिन दिमाग में आया कि अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे को यहाँ तो पेंशन भी नहीं मिलेगी और मेडिकल बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अंकल ये ख्याल आते ही मैं मतलब डर गया। मैंने कहा कि ये तो गुरुजी महाराज कुछ तो कृपा करो, मैं कैसे करूंगा, मेरे रिटायरमेंट पर मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। तो मतलब एक जगह कभी मेरे को वैकेंसी दिखी पब्लिक सेक्टर में, मैंने अंकल वहां अप्लाई कर दिया और गुरुजी महाराज की कृपा से एक वैकेंसी थी अंकल, और गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग की, मुझे वो नौकरी दिला दी। आई थिंक अंकल इज अ वेरी रेयर थिंग कि आदमी पब्लिक सेक्टर छोड़ के प्राइवेट सेक्टर जाए और प्राइवेट सेक्टर छोड़ के उससे बेटर पोजीशन में लेटरल एंट्री में पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन कर ले। गुरुजी महाराज ने मुझे अगेन गिव हिम ए वेरी ब्यूटीफुल फाइनेंशियल गेन, और लाइफ में अंकल जो एक स्ट्रेस तो प्राइवेट का होता ही है, वो स्ट्रेस हटा के एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल में डाल दिया। एंड
बहुत अच्छा अंकल मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया गुरुजी महाराज ने दोबारा से। तो अंकल कुछ मेरे को वो टर्मिनल बेनिफिट्स वगैरह मिले थे मेरे को इफ टोके से, तो आई हैड सम मनी विद मी। तो मैंने कहा आंटी पैसे आए हैं तो कहीं कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, 2 बच्चे हैं, 2 मकान हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अंकल हम मतलब मकान की हंटिंग करना शुरू किया हमने अंकल सारा गुड़गांव देखा, द्वारका एक्सप्रेसवे देखा। द्वारका पे तो एक हमारा ऑलरेडी मकान था ही पहले से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। तो अंकल हम सारा कुछ ढूंढते रहे अल्टीमेटली हम ग्रेटर नोएडा की तरफ हमने एक दिन हम कहा वो एक जगह बची वो भी देख लेते हैं। अंकल जैसे गुरुजी महाराज ने मतलब जैसे अपने आप को से ड्राइव करा करके ना उन्होंने हमारे को सोसाइटी के अंदर ले गए। इतनी ब्यूटीफुल सोसाइटी थी कि अंकल हमारा मन लगा कि एनसीआर में इससे अच्छा जगह नहीं है। हमने बात की मार्केटिंग डिवीजन में, पर अंकल उन्होंने जो रेट बोला वो हमारी मतलब मीन्स के मच बियॉन्ड था। हमें लगा कि ये तो हम ले ही नहीं पाएंगे। हम वहां से वापस निकले अपने सोसाइटी कॉम्प्लेक्स से, तो पीछे पीछे एक कार आई, वो हॉन्क कर रही थी काफी, तो थोड़ा इरिटेट हुआ तो मैंने पीछे साइड पे किया तो वो कार आगे आके उन्होंने मेरे को ब्लॉक किया, रुक गए और देखा कि उस पर गुरुजी लिखा था। तो एक गुरु संगत उतरी उसमें से एंड उन्होंने बोला कि अंकल राजपाल अंकल जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी अंकल आप कैसे यहाँ पर? कहते हैं अंकल हमारा तो उनका प्रॉपर्टी का ही काम था। कहते हैं हमारा तो प्रॉपर्टी का काम है तो हमारा ये एरिया ऑफ ऑपरेशन है तो हम लोग यहीं पे थे। आप कैसे यहाँ पे? मैं कहा अंकल मैं तो मकान देख रहा था तो मैं आया तो मुझे कहता क्या देखा आपने? मैंने कहा अंकल मैं तो जीपी देखा और उसके अलावा तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आएगा, आ ही नहीं रहा करके मैं बाकी तो देखा नहीं, आई एम गोइंग बैक नाउ। तो मैं कहा और अंकल मीन्स में है नहीं इतने तो हम ले नहीं पाएंगे। तो अंकल मुझे कहते हैं कि राजपाल अंकल आपने अगर ये देखा है तो इससे अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है, आप इसको कुछ भी करके आग बंद करके ले लो। मैं कहा ठीक है गुरुजी महाराज की जो इच्छा। तो गुरुजी महाराज ने आदेश दिया वहां पे कि आपको ये मकान लेना है, ये आपको ले मतलब ये आप लो इसको। अब अंकल हम परेशान कि पैसे को लेके काफी डमाडोल की इतने मीन्स थे नहीं करके, मतलब 1 CR प्लस का मकान और हम लोग मतलब हैड एनीथिंग मीन्स नहीं थे। तो अंकल मैंने दोबारा से एक ऐसी डिस्कशन हुआ मंदिर के अंदर उन्हीं अंकल से। तो मतलब अब देखो अंकल गुरुजी महाराज ने उन्हीं से हमको पहले कह रहा है कि ये अच्छी जगह यहाँ ले लो। वहां पे अंकल अब मंदिर में जब दोबारा बात हुई तो कहते यार अंकल आप कहाँ चले गए, जीपी और इतना महंगा है, आप मत देखो जी, आप मतलब आपको मैं दिलाता हूँ यार, मैं यहाँ करा दूंगा। मैं कहा गुरुजी महाराज आपका आदेश हमको समझ में आ गया, आपने क्या कहना था। वो फ्लैट अंकल गुरुजी महाराज ने हमारे को मतलब इतने मतलब हमने बुकिंग कराई और अंकल यू वोंट बिलीव उस फ्लैट के लिए हमारे को अंकल लेने में इतना बड़ा अमाउंट के बावजूद भी मतलब गुरुजी महाराज ने हमको वो दिला दिया। हमको कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं आया, ना हमको कमर्शियल लोन लेना पड़ा। आंटी का स्टाफ लोन था, थोड़ा एक बार बढ़ा फिर दोबारा बढ़ा और अंकल विद इन इट वाज सो इजीली मैनेज कि हमें लगा ही नहीं कि इसको मकान को लेने में कोई दिक्कत थी। बिल्डर ने प्रोजेक्ट डिले कर दिया, हमको टाइम मिल गया 6-7 साल, तो एवरीथिंग वाज वेल मैनेज। तो गुरुजी महाराज ने हमको मकान ऐसे ब्लेस किया और आज की डेट में अंकल हम वहीं रह रहे हैं आज का। अब अंकल नॉट ओनली जैसे कहते हैं कि गुरुजी महाराज का हमने सुना कि अगर एक भी फैमिली मेंबर आ जाए तो गुरुजी महाराज पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं और नॉट ओनली फैमिली के आगे फ्रेंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अंकल मैं अंकल अब आप संगत जी आपको वो एक सत्संग सुनाता हूँ कि किस तरह से गुरुजी महाराज मेरी फैमिली में से मंदिर से बड़े मंदिर से गुरुजी महाराज से कोई कनेक्ट नहीं हुआ, जबकि मैंने काफी लोगों को कहा बट हर एक का अपना विल, वो लोगों को ज्वाइन नहीं किया। तो उसके डिस्पाइट दैट मेरी सिस्टर है, एक बड़ी सिस्टर, उनकी एक डॉटर थी जिनका डाइवोर्स हो गया था एंड आफ्टर दैट मेरी दीदी बहुत परेशान थी कि शादी करनी है, रीमैरिज ये वो, एंड काफी कोशिश कर रहे थे पर मतलब बात बन नहीं रही थी। तो मैंने दीदी को बोला दीदी गुरुजी महाराज के पास चलते हैं मंदिर, एक दिन बड़ा मंदिर मत्था टेकते हैं, महाराज ब्लेसिंग्स करेंगे एंड सब ठीक हो जाएगा। एंड संगत जी मेरी दीदी को लेके मैं और बिटिया को लेकर के हम बड़े मंदिर गए, मत्था टेका, लंगर खाया एंड उसके विद इन 1 वीक शी गॉट मैरिड। रिश्ता आया, अच्छा लड़का मिला और मतलब शादी हुई एंड शी इज हैप्पी टुडे। ये है हमारे गुरुजी महाराज की किसी कोने से किसी तरीके से ब्लेसिंग देने में कभी नहीं कांपते। मेरे एक भांजी के हस्बैंड है, मतलब उनका साउथ अफ्रीका में
काम है। उनका एक अंकल ब्यूटीफुल सत्संग है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। वो लोग वहां पे जो जंगल्स में ना लॉयंस वगैरह का जो भी सफारी वगैरह होते हैं, वहां पे काफी मतलब जैसे इंडियन जूस की तरह नहीं है कि वहां पर, लेकिन आप काफी पास जा सकते हो शेर के। एंड वो उस जगह था, तो उनका कोई फ्रेंड था, तो वो शेर के पास जाके सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहा था। एंड यू वोंट बिलीव कितना डेंजरस हो सकता है, और डेंजरस हुआ। उस शेर ने पंजा मारा और उसको अंकल अपने पास खींच लिया। अब अंकल ये लोग इतने परेशान, हॉर्न मारे, लाइट मारे, वो छोड़ के राजी नहीं। और मतलब वो लड़का जो था मेरे दामाद का फ्रेंड, वो इतना परेशान तड़फ रहा, चिल्ला रहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई नहीं आ रहा। अंकल मेरा दामाद ने मतलब वहां पे उसको पकड़ के खींचा। एंड यू वोंट बिलीव, उस लड़के के अंदर शेर का एक दांत और उसके नाखून उसकी बॉडी में रहे, और वो उसको खींच के उसने निकाला। अब अंदर सत्संग अब स्टार्ट होता है। जब इस एपिसोड को उसने मुझे बताया, तो कहता कि मामा जी, मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं थी कि किसी लॉइन मतलब जो बालों वाला लॉइन होता है, कहता उससे मैं खींच लूं उसके विक्टिम को। कहता मुझे लगा जैसे गुरुजी महाराज ने आकर के ना, उन्होंने मतलब पूरा उन्होंने ही उसको खींच के बाहर निकाल दिया। उस लड़के को अराउंड 50-60 टांके आए। आज के डेट में वो ठीक है लड़का। ये है हमारे गुरुजी महाराज की। नॉट ओनली वी आर फैमिली के फ्रेंड्स को भी ब्लेस करते हैं मतलब। और ये जबकि मैंने उस अपने दामाद से हम गुरुजी महाराज के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र या कभी बहुत ज्यादा सत्संग नहीं किया था। ये तब है कि गुरुजी महाराज को उसने कहा कि मैंने फील किया कि गुरुजी महाराज ने आकर के मेरे को पकड़ के खिंचवाया इसको, और बच्चा निकल के निकला। अंकल आपको मैं एक और लास्ट 2 सत्संग और सुनाता हूं, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। गुरुजी महाराज नॉट ओनली कि आपको मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि आपको देखो, जैसे मैंने फाइनेंशियल बताया, हेल्थ का बताया, लाइफ थी उस लड़के को वो बताया। अब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग किस तरह से और भी हो सकती है, इट्स अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन। मेरे एक कॉलेज फ्रेंड है, उनकी मदर वॉज बेड रिडन फॉर नियरली 4-5 ईयर्स एंड वो कन्फाइंड थी, लेकिन उनकी हालत धीरे धीरे करते करते डिटोरेट होते होते बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट, बस वो खाना दे रहे हैं और वो मतलब उनको मतलब उनकी बस ये था कि सांस चल रही है, दैट इज द ओनली थिंग। एंड शी वाज सफरिंग लाइक एनीथिंग। कोई क्योर था नहीं उस बीमारी का, वो ठीक हो सकती नहीं थी। तो एक दिन मैं उससे मिलने गया उसके घर पर। मैंने मदर को देखा, अंकल मुझसे देखा नहीं गया। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को वहीं प्रे किया, गुरुजी महाराज इनकी सफरिंग्स बंद करो एंड प्लीज ब्लेस हर एंड टेक हर अवे। संगत जी यू वोंट बिलीव, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा, उन आंटी की डेथ उसी रात को हो गई एंड वो अपनी सफरिंग से मुक्त हो गई। मतलब गुरुजी महाराज नॉट ओनली ही गिव्स द लाइफ, बट ही is there to even to protect you from suffering and even to take the life. That is what the beauty of Guruji Maharaj. अब अंकल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय सत्संग जो मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा कि गुरुजी महाराज के साथ में मतलब ये तो अंकल मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हमारे को मिली ही मिली, फाइनेंशियली, हेल्थ। आज के डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हो गए हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम आती ही नहीं। पहले बात आती है तो इतनी आराम से निकल जाती है, और जब भी कुछ होता है तो गुरुजी महाराज अपने कुछ भी इंडिकेशन दे देंगे या मैसेज दे देंगे या फ्रेग्रेंस दे देंगे, मतलब कुछ ना कुछ करके थिंग्स रोल्स आउट। अंकल द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट कि अंकल हमारा जो गुरुजी महाराज ने एटीट्यूड चेंज कर दिया टुवर्ड लाइफ। जो हम पहले हर छोटी चीजों को लेकर के परेशान होते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं मिल रहा, हम परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, आपस में झगड़ा हो रहा है, ऑल दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम अंकल, दोस प्रॉब्लम्स हैव गॉन अवे। द लाइफ हैज बिकम अ ब्यूटीफुल पीस एंड वी कैन एक्चुअली एंजॉय एंड फ्लोट लाइक अ फ्लावर विद गुरुजी महाराज। मतलब हमारा सोच जो गुरुजी महाराज ने बदली है टुवर्ड लाइफ, टुवर्ड कलीग्स, टुवर्ड अदर पीपल, that is what the real transformation, that is what the real journey of with Guruji Maharaj. अब मैं कंक्लूड करता हूं अंकल, और मैं गुरुजी महाराज को प्रे करता हूं कि गुरुजी महाराज हमारे को केवल अपने साथ जोड़ के रखें, जिंदगी हमारे साथ रहे, इस जन्म में भी और जिस जन्म के बाद भी। जय गुरु जी।